24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में दिन दहाड़े बंदूक पिस्तौल चल रही थी, बमबाजी हो रही थी। जिस उमेश पाल को उत्तर प्रदेश पुलिस के 2 जवानों की सिक्योरिटी मिली हुई थी, उसे सरेआम अतीक गैंग के गुंडों ने भून डाला था। और ये हमला तब हुआ था जब अतीक गैंग को इसके खतरे का पूरा अंदाजा भी था। यूपी में योगी सरकार की सख्ती का अनुमान भी था, फिर भी अतीक गैंग ने कानून, पुलिस, प्रशासन, अदालत सबसे बेखौफ होकर बारूद की होली खेल ली थी। अतीक उमेश पाल को इसलिए मारा क्योंकि उमेश 2005 में हुए बहुचर्चित हत्याकांड का मुख्य गवाह था। उमेश पाल की गवाही पर ही अतीक की सजा टिकी थी और इसीलिए अतीक ने उमेश के खात्मे की कहानी लिख दी। अतीक ने 25 जनवरी 2005 इलाहाबाद वेस्ट सीट से बीएसपी एमएलए राजू पाल की दिन दहाड़े हत्या करवा दी थी। उनकी गाड़ी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई। हत्या ऐसी कि पूरा यूपी हिल गया। जब राजू पाल की हत्या हुई उस वक्त गाड़ी में रुखसाना भी मौजूद थी। रुखसाना को भी 2 गोलियां लगी, लेकिन किस्मत से वो बच गई। वो मंजर हम कभी भूल नहीं सके। बहुत माहौल खराब था और 18 साल हो गया। 18 साल से हम लोगन का बराबर धमकी मिला थी, बराबर वो मिला था कि गवाही सीबीआई में तो दे दिया मगर कोर्ट में नहीं पहुंच सकते और फर्जी मुकदमा में फंसाए दिए थे। हमारे घर पे एक मुबारक है अतीक के शूटर, गोली चलवाई गई, हमने यहाँ करैली थाने में रपट लिखाया गया। कोई न सुरक्षा न कुछ। 18 साल से हम लोगन परेशान हो गए कि कहीं उमेश पाल की तरह हमको भी न मार डाले। हम लोगन बहुत परेशान हैं और इतना डर लगता है कि कहीं निकलते नहीं हैं। राजू पाल की हत्या का आरोप अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ समेत कुल 9 लोगों पर है। मामला लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में चल रहा है। रुखसाना और सादिक ने अतीक के खिलाफ गवाही दी तो अतीक गैंग उनका कट्टर दुश्मन बन गया। उमेश की तरह इनको कई बार धमकियां मिली, हमले भी हुए और अब उमेश पाल की हत्या के बाद इनका खौफ और बढ़ गया है। अब जीरो टॉलरेंस की सही कितनी दिखती है वो तो सभी लोग देख रहे हैं, कहने के लिए कही जाती है, लेकिन अपराध तो निरंतर ही हो रहे हैं। और इससे बड़ा अपराध क्या होगा कि दिन दहाड़े एक गवाह की और पुलिस सुरक्षा में वो आदमी मार दिया जा रहा है। तो जीरो टॉलरेंस या लोगों में दहशत, डर नहीं बना हो, क्योंकि अक्सर कहीं भी तमाम घटनाएं ऐसी हो रही हैं, कभी हत्या हो रही है, लूट हो रही है, डकैती हो रही है। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कहीं जीरो टॉलरेंस हो रहा है यहाँ। सरकार से बस यही मांग है, लगातार मैं यही कह रहा हूँ कि जो है हम लोगों को जो है कम से कम 3 गनर की जो है सुरक्षा कर्मी की सुरक्षा दी जाए हमको और हमारी पत्नी को, जिससे हम लोग अपने उस मुकदमे की पैरवी कर सकें, गवाही दे सकें और दुर्दांतों को सजा करा सकें। रुखसाना और सादिक का दावा है कि अतीक से इस लड़ाई में उनके 2 मकान तक बिक गए। सादिक के मुताबिक उनके खिलाफ 18 साल में 10 से ज्यादा केस भी दर्ज कराए गए जो झूठे हैं। लड़ाई अब भी जारी है और इंसाफ का इंतजार हो रहा है। इसी राजू पाल हत्याकांड में उमेश पाल चश्मदीद गवाह थे, जो राजू पाल के रिश्तेदार भी थे। अतीक अहमद नहीं चाहता था उमेश पाल किसी भी सूरत में राजू पाल मर्डर केस में गवाही दे और इसीलिए उसने उमेश पाल को अगवा भी किया था। उमेश के किडनैपिंग केस में अब जाकर फैसला आया है और अतीक अहमद दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई।